वेलकम भाई। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली मेरा सवाल था मुफ्ती यासिर साहब के लिए, लेकिन फिलहाल है नहीं तो ठीक से मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये था नहीं कि आप कर, मेरे ख्याल से शायद वो अवे हो गए, ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया तो आप कर लें। जी हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं। हेलो, जी जी। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये था कि गई बार मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जैसे रिफॉर्मेशन के ऊपर बात हुई थी मेरी, तो बोले कि नहीं, ये जो कुरान है वो अल्लाह ने नासिल की है, तो देयर इज नो वे कि मतलब मुसलमान को एक वे ऑफ लाइफ दिया गया है, तो दे हैव टू फॉलो वट एवर इट इज इन द कुरान, दे हैव नो राइट टू चेंज इट। तो मैंने एक फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने बोला यार ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई दारू भी पी ले, अगर मतलब जो भी आयत है वो पिक एंड चूज कर सकते हैं, तो इज इट ट्रू कि भाई अगर वो कर भी ले कि भाई मुझे ये आयत फॉलो नहीं करनी है, तो वो भी स्टिल दे आर मुस्लिम? कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर एक आयत है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, नहीं है ये जायज किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए, कैटेगोरिकल का है, वरना नॉर्मली अल्लाह ताला मेल का जो सीगा है वो इस्तेमाल करते हैं, उस जेंडर को इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ब को, तो वहां पर सीगा इस्तेमाल हुआ है मुमिनिन वला मुमिनतिन, दोनों को स्पेसिफिक किया है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ फेमिनिस्ट आएंगे, कुछ औरतें बागी आएंगी, अच्छा कुछ मर्द भी आ जाएंगे लिबरलिज्म के नाम के ऊपर, तो अलग अलग करके दोनों जेंडर्स को स्पेसिफिकली जो है ना उनको इंस्ट्रक्ट किया, तो कहा वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इजा कज़ल्लाहु व रसूलुहु फी अमरिन, किसी एक मामले के अंदर भी, एक मामला नकरा सीगा इस्तेमाल हुआ है, अमरिन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो फैसला कर दें, अन यकून लहुमुल खियारा, कि वो अपनी मर्जी से कोई इख्तियार कर सके, तो जो मुसलमान ये कह रहा है ना कि हम अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर सकते हैं, तो सूरह अहज़ाब की इस आयत के मुताबिक वो मोमिन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है सूरह निसा के अंदर, कसम खाकर, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, क्या नबी आपके रब की कसम है, जो बंदा भी मोमिन होने का दावा करता है, इन्हें कह दें कि ईमान वाले हो ही नहीं सकते तब तक जब तक ये अल्लाह के रसूल को हाकिम आखिर, अल्लाह की जुबान बोलने वाले या अल्लाह के कलाम को पहुंचाने वाले तस्लीम ना कर लें। ये साफ आयतें आपको बताती हैं कि कोई बंदा भी मोमिन जो है वो नहीं हो सकता तब तक जब तक वो कुरान और सुन्ना को बिल्कुल उसी तरीके से नहीं मानेगा जैसे अल्लाह के रसूल ने उनको पहुंचाया है। तो ये पिक एंड चूज वाला इस्लाम के अंदर तो नहीं होता। हाँ, एक चीज यहां मैं जरूर कहना चाहता हूं समझने के लिए, वो ये है कि ये पिक एंड चूज का इख्तियार खत्म होना ऐसी जगहों के ऊपर है जहां पर अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया या अल्लाह के रसूल ने इख्तियार नहीं दिया, वहां आपके पास कोई इख्तियार नहीं। तो जहां इख्तियार शरीयत ने दे दिया है तो वो इख्तियार इंसान कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, वो चावल खाना चाहे चावल खाए, रोटी नहीं खाता ना खाए। अच्छा, किसी को जो है ना वो पैंट शर्ट पसंद है, किसी को शलवार कमीज पसंद है, शरीयत के दायराकार को पूरा करते हुए जो पहनना चाहे पहने, ठीक है मेरा भाई। तो ये है वो इख्तियार जो इस्लाम ने दिया। इसी तरीके से और कई इख्तियारात हैं। हाँ, लेकिन अभी, हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली क्या बात है कि मैं और एक चैनल पे मैं फॉलो करता हूँ, मतलब ये सुनने के लिए, जिसमें यासिर साहब एक और चैनल पे शायद गए हुए थे, वो चैनल का मैं नाम भूल गया, तो वहां पे दीनी भाई करके कोई आए थे, तो वो पूछ रहे थे सामने वाले कि भाई यार आप रसूल, क्या बोलते, गुस्ताखे रसूल क्यों कर रहे हो, मतलब ये करना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को स्टैन भाई ने उकसाया तो मैंने कर दिया। तो किसने उकसाया? ये सैम स्टेलोन ने, कि ओ भाई, उन्होंने आप जो लोग, एक मिनट मेरी बात, आपकी सारी खिचड़ी उसी थाली के अंदर पक रही है जहां कोई खाने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब नहीं कैमरा नहीं ऑफ नहीं, करके हुए नहीं, हैं, मेरा आप मेरा उनसे शब्द सवाल कर रहे नहीं, हैं। एक मिनट नहीं, सुने मेरा जरा, मेरा सुन ले, सवाल गुस्सा ओ है, सुन ये ले वाला ना, नहीं है, मैं सुन तो ओ बस एक भाई मेरे, भाई क्या हो गया, सुन तो ले भाई मेरे प्यारे, क्या हो गया, बोलिए। सुन ले। एक तो आपने मुफ्ती साहब पे बात की, मुफ्ती साहब ने कैमरा ऑफ किया हुआ है, वो अवे हैं, वो आते हैं, वो अपनी बात का दिफा कर लेंगे, मैं से आपको उसूली बात कर दी, नंबर एक। मैं नहीं नंबर नहीं, दो, मैं उसी की बात यार पे सुन बता तो रहा लें, हूँ। यार हाँ जी, आपने बोलिए क्या बोलिए। करते हैं, सॉरी क्या सॉरी। करते क्या हैं, सुनते क्यों नहीं? दूसरी बात यह है मेरे भाई, आपने सैम भाई के ऊपर बात कर दी कि सैम भाई ने उकसाया है, सैम भाई भी यहां मौजूद नहीं है, अगर वो होते तो वो बात कर लेते किस चीज पे उकसाया, ठीक है मेरे भाई। आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे मेरे बारे में कोई बात, किसी ने ये कह दिया है कि आमिर हक ने उकसाया है तो वो बताएं। हाँ, मतलब आप ही के ऊपर आ रहा था, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा, हाँ तो उस पे मैंने आए। अपने, हाँ हाँ, मतलब रिलेशन इसी में था, मतलब उकसाने पे। तो हम्म, जैसे मैंने एक अपने मुसलमान फ्रेंड मेरे साथ ही काम कर रहा है, तो मेरे जिसके साथ मैं ये बात कर रहा था, तो इसी के लिए चर्चा हुई थी कि जैसे मैंने मुफ्ती साहब को भी बोला था कि आई हैव बीन, लाइक बोलते हैं ना, मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब न्यूट्रल था। तो मैंने उसके साथ ये चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला एक आयत आती है कि भाई आपको मतलब अल्लाह ने बोला है कि किसी भी रिलीजियस को, आप भले आपके लिए गॉड नहीं है, लेकिन जो भी गॉड मानता है उसका बुरा नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ने किधर है मना आयत? किया। एक, हाँ अब मेरे दो हैं,
एक तो ये है कि आपने बड़ी खूबसूरती से कहा मेरा मुसलमान फ्रेंड है, पहले तो उसको भी ले आए, क्योंकि आपका ये वही मुसलमान फ्रेंड तो नहीं है जो कह रहा है कि पिक एंड ये आपके सारे मुसलमान हाँ फ्रेंड बस ऐसे उसी ही हैं उसी की शराब बात पीने कर में रहा पिक हूँ, एंड। हाँ अब हाँ मेरी उसी सुननी उसी की है, बात। मैंने आपकी सुनी ना, क्यों सुनते हाँ क्यों नहीं? क्या मतलब हौसला नहीं है? क्या मसला क्या है? उलझन क्या है? मुझे वो बता दें। पहले तो मैं आपको तरबियत सिखाऊं ना, फिर मुझे लोग कहते हैं जी सख्त बात करता है। अब जब मैं आप बोले मैं चुप करके सुनता रहा, अब जब मेरी बारी आई है मुझे बोलने क्यों नहीं देते? अब सर सुनेंगे मुझे? मैंने तो अब खत्म भी नहीं कर सुनेंगे? पाया अब चलो सुनेंगे? ठीक है कोई बात नहीं। सुनेंगे कि नहीं? पहले मुझे हाँ बता दे ताकि हाँ पब्लिक भी हाँ तो देखे कंटिन्यू ना। कीजिए, मैं तो चुप ही हूँ, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, पहले तो आपका दोस्त मेरे ख्याल से जिसने आपको पिक एंड चूज सिखाया है शराब पीने के मामले में, वही कोई दोस्त होगा, उसने आपको बता दिया उकसा रहे हैं ये। अच्छा, फिर या तो फिर वो ऐसा दोस्त तो होगा, यहाँ पर हमारे बड़े कई लोग आते हैं, वो मुसलमानों का भेष पहन के आते हैं, अंदर से हिंदू हैं, वो भी आके कहते हैं उकसा दिया। उसकी वजह ये है कि इनको हमारा उकसाया तो नजर आता है, वो अलग बात है कि उस पर तो भी बात करते हैं, मगर इनको वो उकसाया नजर नहीं आता कि जिस उकसाए के ऊपर ये सुपर चैटें भेजते हैं, उनको शेयर करते हैं, नेशनल टीवी पर बुलाते हैं, उस वक्त ये ट्रूथ एंड पीस मुझे नजर नहीं आता, इसकी सीटी गुम हो जाती है। आपकी बात नहीं कर रहा, ट्रूथ एंड पीस उस टाइम की बात कर रहा हूं, ये दोनों गायब हो जाते हैं, ना ट्रूथ रहता है वहां पर ना पीस। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि जी वो आयत आपने पढ़ी, उस आयत को पूरा पढ़ लें या उस आयत को खुद सुना दें, उस आयत में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं वो बता दें। फिर कुरान जो है ना वो मेरा भाई 30 पारों में है, 114 सूरतें हैं। कुरान सिर्फ एक आयत में नहीं है, कुरान को एज अ कंप्लीट हमने सामने रखकर देखना है। हम उन जगहों पर उन लोगों की इज्जत जरूर करेंगे जो इज्जत डिजर्व करते हैं और इज्जत जानते हैं। तो जिनको इज्जत की बोली समझ नहीं आती, उनको फिर उसी जुबान में बात करनी पड़ेगी ना जो जुबान समझ आती है, और ये दुनिया का कानून है। क्या दुनिया में सब लोग जो हैं सब क्रिमिनल्स को एक तरीके से ट्रीट करते हैं? मेरा भाई नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। हर चीज हर बंदे को अपने तरीके से उसको देखें। मैं आप मेडिकल में चले जाएं, आप डॉक्टर को कहें ना कि ये दवाई आपने उसको दी थी, मुझे इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हैं? कभी किसी पेशेंट को देखा है वो कह रहा हो जी आपने डायबिटीज का पेशेंट था, उसको तो आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया, मुझे आपने थिएटर पे लिटा लिया है स्ट्रेचर के ऊपर। वो कहते हैं भाई उसका फर्क है, आपकी टांग कटेगी क्योंकि आप बहुत शौके थे, आपने मीठा भर भर के खाया है, ठीक है ना जी। तो जिन्ना वो पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना खादियां गाजरा टेडो ना दे पीड़। तो जो काटेंगे जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा ना भाई। ऐसे तो नहीं है ना कि आप आम का पेड़ लगाएं और उसमें से सेब की तवक्को करें, फिर अम्ब ही मिलेगा। ठीक है भाई। ओके जी मैं भाई। बोलूँ अभी? हाँ हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो मैं हाँ बस मैं ये बोल रहा था कि चलो अभी नेक्स्ट टाइम अगर बात हुई तो मतलब आप जो बोल रहे थे कि मतलब और डिटेल्स होती है कुरान के अंदर, तो ये जो आप बोल रहे थे कि उसके अंदर ये भी है कि भाई अगर कोई बोले तो बोलने की इजाजत है, तो वो आप मेरे को रेफरेंस दे सकते हैं तो मुझे पता चले कैसे है ये? जब जब आप वो आयत निकाल लेंगे ना, उसको खुद ही पढ़ेंगे, उसी के अंदर से इजाजत है, नहीं वो तो है मेरे पास, लेकिन वो मुझे इजाजत वाला वो समझ में उसी नहीं के है अंदर उसमें है, कहीं तो पे उसको लिखा है दोबारा कि पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। मेरे पास है, अगर आप मेरे को बता सके तो मेरे उसके अंदर ये नहीं एक बार है दोबारा, कि हाँ, एक बार दोबारा गौर से उसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कह नहीं रहा, अच्छा मैं आपको एक चीज एक और भी बताता हूं ताकि आपकी बात से गलत फहमी ना लोगों को फैल जाए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, और ना ईमान यूनियन का ये स्टांस है कि हम इन हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके देवी देवताओं को गालियां दें या उनके बारे में वो बात करें, झूठ बांधें या उनके बारे में गलत बयानी करें। हम बिल्कुल इस चीज के कायल नहीं है। अलबत्ता जो उनके शास्त्रों के अंदर उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है उनको बयान करने में अगर ब्लास्फेमी होती है तो सबसे पहले तो उन ऋषि मुनियों पर होनी चाहिए जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं। ठीक है ना जी। तो ये आप स्टांस समझ लें कि हमारा स्टांस, इस्लाम का स्टांस या मुसलमानों का स्टांस क्या होना चाहिए। हम हत्तुल वुस्सा कोशिश करते हैं कि किसी जगह पर भी कोई ऐसी बात ना करें जो कि किसी तरह भी गाली के जुमरे में आती हो, नंबर एक। और नंबर दो, किसी तरह भी जो इनके शास्त्रों में इन्हीं के देवी देवताओं के बारे में बात लिखी हुई है हम उससे हटकर या उससे अलग होकर को बात करें। फोकस यही होता है। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी तीसरी चीज इसमें यह समझनी चाहिए कि मुसलमानों ने या जितने हमारे ईमान यूनियन के या टीम लारैप के या दूसरे जितनी भी टीम्स माशाल्लाह काम कर रही हैं, ज़ैद पटेल साहब, आईआरपीसी, में सबके नाम तो मुश्किल है लेना, जितने जितने लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों ने बेसिकली इस्लाम के दिफा में ही काम किया, अभी तक कर रहे हैं कई लोग। ये जो आपको चंद चैनल, मेरे जैसा गुस्ताख बंदा आपको एक जो है ना कम इल्म बंदा नजर आता है, या सैम भाई माशाल्लाह समझदार भाई हैं हमारे, वो आपको नजर आते हैं, तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टेंस पैदा करना है जो मुसलमानों को तंग करने के लिए पैदा की गई थी, उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करना हमारे सर्वाइवल के लिए। ये सिंपल सी बात है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आपसे 6 महीने से पहले देखा तो सिर्फ ये बात थी मेरे भाई, इस पर 20 बार बात हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। ठीक है लेकिन भाई। सर बस आप रेफरेंस नहीं दे पाए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ मेरे पास नहीं है। ओके, टेक केयर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। नहीं है।
सक्सेस साहब हमारे पास हैं, उनको ले लेते हैं जी। सक्सेस सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत